हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिफिनेशन ऑफ नर्सिंग क्या होता है। डैट मीन्स के नर्सिंग की परिभाषा जो है वो क्या हम लोग एग्जैक्ट लिखते हैं। यहाँ पर मैं आपको आश्वस्त कर दूँ कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी, बहुत सारी ऐसी छात्र छात्राएँ काफ़ी कंफ्यूज रहती हैं या रहती हैं कि जब एग्ज़ामिनेशन में आपको पूछा जाता है ये सवाल, तो वो लोग क्या करते हैं, अभ्यर्थी अक्सर ये गलती करते हैं कि डिफिनेशन ऑफ नर्सिंग के जगह क्या करते हैं कि नर्स वर्ड का जो है वो मीनिंग लिख देते हैं। तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि मीनिंग ऑफ नर्स क्या होता है। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिफिनेशन ऑफ नर्सिंग क्या होता है, मतलब नर्सिंग की परिभाषा क्या होती है। ठीक है ना, एग्जैक्ट परिभाषा, जिसे आप बिल्कुल एक तरीके से कहें कि एग्जामिनेशन में आता है, पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या फिर आपके जो ईयरली एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए तो बेहतर इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है ना, आपको ज़रूर जानना चाहिए कि नर्सिंग का डिफिनेशन क्या होता है। तो जो लोग नए जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म पे, रहमान नर्सिंग एकेडमी पे, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिएगा अपने साथियों के बीच में। तो चलिए अगली क्लिप में आपको बताता हूँ कि डिफिनेशन ऑफ नर्सिंग कैसे हम लोग लिखते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग इंग्लिश में डिफिनेशन जानते हैं और फिर जो है इंग्लिश में आपको हिंदी में बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले इंग्लिश में जानते हैं डिफिनेशन ऑफ नर्सिंग क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू ICN, मतलब कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग का डिफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि नर्सिंग इज़ द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स दैट इज़ टू असिस्ट द individual sick or well in the performance of those activities contributing to health or its recovery or to a peaceful death that he would perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge। ठीक है, तो एक डिफिनेशन ये आपका पूरा नर्सिंग का पहला डिफिनेशन आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ICN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। ठीक है, अब दूसरा डिफिनेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन बताया गया है। ठीक है, ANC, अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन। क्या है वो आप देख रहे हैं। नर्सिंग प्रैक्टिस इज़ ए डायरेक्ट सर्विस गोल डायरेक्टेड and adaptable to the needs of individual, the family and community during health and illness। ठीक है, तो ये डिफिनेशन आपका अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन है। ठीक है ना, अब इसको मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगले क्लिप में हिंदी में आप, तो देखिए वहाँ पे जो हम लोगों ने पिछले क्लिप में देखा कि नर्सिंग की जो डिफिनेशन थी, पहली डिफिनेशन, उसकी हिंदी है टोटली ये। तो नर्सिंग की परिभाषा क्या है, कुछ इस प्रकार से कि नर्सिंग नर्स के द्वारा किया जाने वाला अनुपम कार्य है। ठीक है, यूनिक फंक्शन, उधर आपने पढ़ा नर्सिंग इज़ द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स दैट इज़ कॉल्ड नर्सिंग, नर्स द्वारा किया जाने वाला अनुपम कार्य है। अर्थात व्यक्ति स्वस्थ या अस्वस्थ को उन क्रियाओं को संपन्न करने में सहायता करना है जो उसके स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति या शांतिपूर्ण मृत्यु में योगदान देती है, एवं जिन क्रियाओं को वह शक्ति, इच्छा अथवा ज्ञान होने पर स्वयं बगैर किसी सहायता के संपन्न करता है या करती है। ठीक है ना, अब इसको अच्छे से समझ लीजिए। नर्सिंग का कार्य जो है एक यूनिक फंक्शन है, एक अनुपम कार्य है जो कि व्यक्ति स्वस्थ या अस्वस्थ, अब आप कहेंगे कि सर अस्वस्थ को तो सेवा देंगे लेकिन स्वस्थ को क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्वस्थ व्यक्ति को भी सेवा देना है कि वो बीमार ना पड़े। डेट मीन्स प्रिवेंशन के बारे में बताना है। तो स्वस्थ को भी सेवा देना है, अस्वस्थ को भी। ठीक है, और उन क्रियाओं को संपन्न करने में सहायता करना है। ठीक है, यहाँ पे हॉस्पिटल में जो भी हम लोग वर्किंग करते हैं वो सहायता, हेल्प करना है, जो उसके सहायता करना है, जो उसके स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति, मतलब अनहेल्दी व्यक्ति है तो हेल्दी हो जाए, उसमें आपको सहायता करना है कि उसका स्वास्थ्य जो है पुनः से पहले जैसा प्राप्त हो जाए, या शांतिपूर्ण मृत्यु में। अब शांतिपूर्ण मृत्यु का मतलब यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति लाइफ में हर चीज़ कर लेता है लेकिन लास्ट में एक सेटिस्फेक्शन डेथ जिसको कहते हैं कि अब मेरी मृत्यु भी हो जाएगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय में व्यक्ति अपनी इच्छाएं शेयर करता है
ठीक है ना। तो वहाँ पे किससे शेयर करेगा, या तो लास्ट स्टेज में जो उसके पास व्यक्ति होगा उसके पास। तो शायद अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो एज ए नर्सिंग स्टाफ आपके साथ वो व्यक्ति साझा कर सकता है। तो उसके बाद वो जो है कहेगा कि मेरी ये अंतिम इच्छा है, अगर मुझे ये पूर्ण हो जाती है, मिल जाती है, तो मुझे फिर अगर मृत्यु भी हो जाती है तो दिक्कत नहीं है। तो शांतिपूर्ण मृत्यु में जो उसकी इच्छा है, जो आपके सक्षम है, मतलब आप उसको कर सकते हैं, या जो उसके बड़े बेटे से मिलवाना या नमाज़ पढ़ना, पूजा करना, ये सारी चीज़ें जो भी है वो मतलब वो कर सकता है। तो उस चीज़ को आप उसको करवा सकते हैं, तो उसमें आप योगदान दीजिएगा, ठीक है। एवं जिन क्रियाओं को आप शक्ति, इच्छा अथवा ज्ञान होने पर स्वयं बगैर किसी सहायता के संपन्न करती हैं, ठीक है, या करते हैं। तो शक्ति, इच्छा और ज्ञान होने पर स्वयं किसी सहायता के आपको वहाँ पे कार्य करना है, ठीक है। अब दूसरा जो डिफिनेशन है, पिछले क्लिप में मैंने आपको बताया, उसी का हिंदी है ये। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन, नर्सिंग का पेशा एक सीधी सेवा है जिसका लक्ष्य व्यक्ति, परिवार एवं समुदाय के स्वास्थ्य अथवा रोगान मतलब बीमारी दोनों अवस्थाओं में स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है एवं तदनुरूप अपने को ढालना है, ठीक है। नर्सिंग का पेशा एक डायरेक्ट सर्विस है, डायरेक्ट सर्विस गोल है, जो कि व्यक्ति को, उसके फैमिली को और कम्युनिटी को स्वास्थ्य के रूप में स्वस्थ रहने के लिए और बीमारी की स्थिति दोनों अवस्थाओं में दिया जाता है, जो कि स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और एवं तदनुरूप अपने को उसमें ढालना है, मतलब जैसे सिचुएशन होता है वैसे अपने आप को डालने की कोशिश करनी है। दिस इज़ कॉल्ड द नर्सिंग सर्विस, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।